मईज अभी शॉर्ट टर्म मईज यूसुफ साहब क्या होने चाहिए? क्योंकि मैंने पूरा बताया है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने अपने तरीके से एडजस्ट किया है। उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उस हवाले से उन्होंने जहां कंजर्वेशन करनी है वहां पर उन्होंने बचाया है, जहां पे वो कट्स लगा सकते थे कट्स लगाए। पाकिस्तान के लिए कौन सी दिनचर ऐसी प्रायोरिटीज होनी चाहिए राइट नाउ? देखिए, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें एक पहली जो मेरे ख्याल से इस बात का जिक्र कम हो रहा है, डीजल हमको सबको पता है कि ईरान से स्मगलिंग होके आता है। तकरीबन जो मैंने एस्टिमेट्स देखे हैं अबाउट 30 to 35,000 बैरल्स अ डे। तो इस वक्त आपको पता होगा कि अमेरिका ने जो है टेम्परेरी तौर पे जो सैंक्शंस है ईरान के खिलाफ उनको सस्पेंड किया हुआ है। ईरान जो है हमारे जहाजों को या कंटेनर्स को गुजरने भी दे रहा है। तो एक जो मेरे ख्याल से अहम चीज हो सकती है, खासतौर पे पाकिस्तान की इस वक्त जो सिफारती पोजीशन जो है उसका अगर फायदा उठाया जाए तो हमें ईरान से डीजल को मजीद इंपोर्ट करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम उससे यकीनन मार्केट प्राइस से कम पे लेना तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल सके और अगर प्राइस पे कंसेशन ना भी मिले, तकरीबन अगर सप्लाईज में इजाफा हो जाए तो मेरे ख्याल से इससे सूरत हाल से निपटने में मदद मिलेगी। दूसरा जो एक देखिए, हमारा जो दारोमदार है ऑयल पे बहुत ज्यादा है, 80% से ज्यादा है जो हमारा कंजम्पशन है। तो उसके लिए एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमारे यहाँ जो एक पूरा एक बिहेवियर पैटर्न है कि हमारे यहाँ बाजार दुकानें वगैरह सब जो हैं वो 12 बजे दोपहर को खुलते हैं, फिर रात गए तक खुले रहते हैं। इससे बहुत ज्यादा ज़िया होता है। इस बारे में हुकूमत को सख्ती से इकदाम करना पड़ेगा। वो इसलिए कि हमारी ताजिर बिरादरी ने हमेशा इसकी मुखालफत की है, लेकिन इस वक्त मुखालफत का कोई जवाब नहीं है और हुकूमत को चाहिए कि उनको फोर्स करे, चाहे वो हड़ताल की धमकी दें या ना दें। लेकिन मैं समझता हूं, मुझे यकीन है कि हुकूमत जो है अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करे तो वो उनको कह सकती है कि देखिए ये तो आपको मुल्की मफाद में करना पड़ेगा। तो ये तो फौरन इकदाम जो है हुकूमत को करने चाहिए। जहां तक ताल्लुक है वर्क फ्रॉम होम का, देखिए पाकिस्तान में जो एक्सेस इंटरनेट की वो इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है। मैं नहीं समझता कि वर्क फ्रॉम होम से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा मसला है वो ट्रांसपोर्टेशन है। एक और अहम बात जो प्राइस के बारे में, देखिए जो दुबई क्रूड जो है, दुबई की जो प्राइसेस जो है वो तकरीबन 30-40 बल्कि 50% तक जो है बढ़ी हैं, डिपेंडिंग ऑन विच डे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी हैं। आपने ममालिक का जिक्र किया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे सबसे ज्यादा जो मुतासिर जो इलाका हुआ है वो एशिया का हुआ है, इसलिए कि एशिया जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑयल जो जाता है वो तकरीबन 80% से ज्यादा एशियन जो कंट्रीज हैं उनको जाता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, साउथ कोरिया वगैरह वगैरह और चाइना भी शामिल। तो इस पे यकीनन एशिया पे जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान पे इसको इम्पैक्ट कम करने के लिए हम जरूरी है कि हम प्राइस को जो ये कोशिश हुकूमत ना करे कि उसको एब्जॉर्ब करे। उस वक्त जो हो रहा है कि वीकली जो नुकसान हो रहा है वो तकरीबन 30 अरब रुपए हफ्ते का हो रहा है। अब होगा क्या अगर ये लॉसेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो एकदम से हुकूमत जो है वो टैक्सेस में इजाफा करेगी। टैक्सेस में ना इजाफा करेगी बल्कि इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा करेगी। तो जो हमारी माशी तरक्की की रफ्तार जो थोड़ी बहुत जो रिकवर हो रही थी वो फिर जो है एक रिवर्स गियर में चली जाएगी। तो हमें इस वक्त इस पॉलिसी को देखते हुए सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात नहीं है, इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर जंग ने तूल पकड़ा, 2 महीने भी फर्ज के लिए चल गई, तो अगर हमने एंटिसिपेट करते हुए इकदाम नहीं किए तो फिर उसकी इवेंचुअल कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। यानी आप जो दोनों की बात में एग्रीमेंट है कि हुकूमत को ये कीमत जो है वो पास ऑन कर देनी चाहिए।